बच्चे पर चुड़ैल का साया। शक्तिनगर में विवेक और राखी अपने 4 साल के बेटे के साथ रहते थे। उन दोनों ने अभी कुछ ही दिनों पहले ही वहाँ पर रहना शुरू किया था। सुनिए जी, हमारे शांतिनगर आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। आपने तो अभी हमें यहाँ की एक भी जगह पर नहीं घुमाया है। ओह, तो ये बात है। चलो आज ही तुम्हारी इस शिकायत को दूर कर देता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग आज ही सिटी पार्क जा रहे हैं। सच? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। राखी अच्छे से खुशबू और श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। साथ ही उसने अपने बेटे को भी अच्छे से तैयार कर दिया था और फिर पूरा परिवार पार्क जाने को निकल गया। रास्ते में, अरे भाई साहब, यहाँ का फेमस सिटी पार्क किस जगह पर है? भाई सिटी पार्क यहाँ इस शहर में नहीं है। उसके लिए आपको मेट्रो ट्रेन से सफर करना पड़ेगा। क्या? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि वो पार्क इसी शहर में है। नहीं नहीं भैया, वो पार्क तो दूसरे शहर में है, लेकिन यहाँ पर भी एक मशहूर पार्क है। तुम चाहो तो बीवी बच्चों को वहाँ पर घुमाने ले जाओ। कौन सा पार्क? मैं बताता हूँ। उस आदमी ने विवेक को वहाँ के पार्क का पता बता दिया। वो बस वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। अरे नहीं, मैं बिना वजह इतनी तैयार हुई। निराश मत हो राखी, हम वहाँ फिर कभी चलेंगे। अभी पहले अपने शहर के मशहूर पार्क चलते हैं। पूरा परिवार पार्क जाने लगा। पार्क तक पहुँचते पहुँचते काफी धुंध सी हो गई थी। सुनिए जी, मुझे तो यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। इस पार्क के बाहर तो जरा भी चहल पहल नहीं है, और तो और यहाँ का माहौल भी कितना डरावना है। घबराओ मत, मैं हूँ ना। चलो अब अंदर चलते हैं। विवेक और राखी उस पार्क में चले गए। पार्क में सब कुछ नॉर्मल सही था। राखी ने अपने बेटे को झूले पर बैठा दिया और वो उसे झूला झुलाने लगी। गौरव खुशी की वजह से जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, मेरे लल्ला को इस पर मजा आ रहा है। हाँ, मम्मा भी घर में ऐसा ही झूला लगवाएंगी। राखी गौरव को खिलखिलाती हुई झूला झुला रही थी। गौरव बहुत जोर जोर से हंस रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर भी लग रहा था। उसकी हंसी को सुनकर वहीं पर पार्क के एक पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल उसके ऊपर मोहित हो गई। अरे राखी, आओ साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। राखी और विवेक उसी पेड़ के नीचे बिछी हुई सीट पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। राखी कभी खुद आइसक्रीम खाती तो कभी अपने बच्चे को चटाती, जिस वजह से गौरव का मुंह आइसक्रीम में सन गया। चुड़ैल उसके ऊपर इतनी ज्यादा मोहित हो गई थी कि वो भी वहीं पर बैठ गई। कोई उसे देख ही नहीं सकता था सिवाय गौरव के। आजा बच्चा, मेरे पास आजा। चुड़ैल उसे खिलाने लगी, जिसकी वजह से गौरव जोर जोर से हंसने लगा। उसका आइसक्रीम में सना हुआ मुस्कुराता चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था, जिसकी वजह से चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई थी। ये वहाँ क्या देखकर मुस्कुरा रहा है? अरे कोई कीड़ा वीड़ा देख लिया होगा, इतना क्यों सोच रही हो? चलिए विवेक जी, अब घर चलते हैं। वैसे भी अब रात काफी हो चुकी है। देखिए, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। राखी ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। वो उस पार्क में आए तो 3 लोग थे, लेकिन वहाँ से घर 4 लोग जा रहे थे। अगली सुबह विवेक काम पर जाने को तैयार हो रहा था। राखी, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। राखी ने विवेक को उसका खाना देकर ऑफिस भेज दिया। अब गौरव को भी दूध दे देती हूँ। राखी गौरव के लिए दूध की बोतल में दूध लाई और उसने जैसे ही उसके पालने में देखा तो गौरव वहाँ नहीं था। हे भगवान, लल्ला, लल्ला, कहाँ है रे तू? राखी बावलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढने लगी। जैसे ही वो अपने घर के स्टोर रूम में गई, वहाँ पर गौरव बैठा हुआ था और अपने खिलौनों से खेलता हुआ दिखाई देता है उसे। वो खिलौनों से खेल ही रहा था और साथ ही जोर जोर से हंस भी रहा था, जैसे मानो उसे कोई खिला रहा हो। लल्ला, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? आजा। राखी ने उसे गोद में उठाया, लेकिन वो चुड़ैल पीछे से गौरव को अपनी तरफ बुलाने लगी, जिसकी वजह से गौरव उसकी गोद में नहीं रुका और फट से उतरकर वापस उसी जगह पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लल्ला। राखी ये सब देखकर बहुत डर गई और वो जल्दी से गौरव को गोदी में उठाकर भाग आई। हे भगवान, गौरव वहाँ बंद दरवाजे के पीछे कैसे पहुँच गया? और ये किसे देखकर हंस रहा था? राखी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बाहर का विवेक रोता हुआ घर पहुंचा। सब बर्बाद हो गया राखी, सब कुछ। हमारी कंपनी में आग लग गई। क्या हुआ है? आराम से बताइए। विवेक ने बैठकर राखी को सब कुछ बता दिया। उनकी कंपनी में अचानक एक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से सारा कच्चा पक्का माल और साथ ही पूरी कंपनी जलकर राख हो गई थी। हे भगवान, किस मनहूस की नजर लग गई हमारे काम को? अचानक ही एक चुड़ैल की नजर पूरे परिवार के सुख चैन को खा गई। उनके सुख भरे दिन पूरी तरह से बदल गए। अब उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इसी तरह गरीबी में उनके दिन बीत रहे थे। राखी रोज गौरव की हरकतों को नोटिस कर रही थी। एक दिन विवेक घर में ही था। राखी, मैं कोई अच्छा काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने किसी की बुरी नजर लग गई है। कोई काम बनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि जरूर किसी बुरी ताकत का साया है
जो हमारे पीछे पड़ गया है। गौरव भी खुद से ही हंसने लगता है। आजकल मेरी गोद में भी नहीं आता है। पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा क्या? लेकिन गौरव अब कहाँ है? यही तो। गौरव, गौरव बेटा। राखी और विवेक उसे ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद गौरव दिखाई दिया। वो हवा में उड़ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। साथ ही उसके रखे सभी खिलौने भी अपने आप ही हिल रहे थे। ये सब देखकर विवेक और राखी हक्का बक्का रह गए। बेटा देखिए जी, ये क्या? गौरव, कौन है वहाँ? दरअसल गौरव को उस चुड़ैल ने गोद में उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से वो उन खिलौनों से खेल रही थी। विवेक ने जल्दी से जाकर गौरव को उसकी गोदी से छीन लिया। शर्ला, शर्ला, तुझे क्या हो गया है? ताकि मुझे तो लगता है कि हमारा बच्चा किसी की बुरी नजर के साए में है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन विवेक जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चे को महान ज्ञानी व्योम बाबा के पास लेकर जा रही हूँ। राखी बिना किसी की परवाह किए अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ी। साथ ही वहाँ पर चुड़ैल भी उनके साथ चल रही थी। कुछ देर सफर करने के बाद राखी और विवेक महान तांत्रिक के पास पहुँच गए। प्रणाम बाबा। बोल बच्चा, क्या चाहिए? बाबा हमारी मदद करो। उन्होंने पूरी बात बाबा को बता दी। घबराओ नहीं, अपना बच्चा मुझे दो। बाबा ने गौरव को गोद में उठा लिया और फिर उसके नीचे से अपने हाथ निकाल दिए। गौरव हवा में लटका हुआ था। राखी बहुत डर गई, लेकिन वो वहाँ धीरज रखकर बैठी हुई थी। बाबा ने कुछ देर मंत्रों का जाप किया और फिर उन्होंने एक जादुई रेखा बनाई। अब वो आत्मा इस रेखा के परे आ जाएगी। बाबा ने उस रेखा में अपनी जादुई भभूति डाली और तभी वो चुड़ैल वहाँ पर हाजिर हो गई। उसे देखकर सभी लोग डर गए, क्योंकि वो उस रेखा के परे अपनी कमर तोड़े हुए चल रही थी और उनकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। ये बच्चा मुझे दे दो। चुप कर और बोल, क्यों आई है तो यहाँ पर? बोल। बाबा ने चुड़ैल पर एक जोरदार वार किया। वार के दर्द से चुड़ैल ने उसके गौरव पर मोहित होने की पूरी बात बता दी। तेरे आने का कोई भी मकसद हो, लेकिन अब तो वहाँ जाएगी जहाँ तेरी जगह है। बाबा ने इस चुड़ैल को अपनी जादुई ताकत से बांध दिया और उस परिवार को वापस से घर भेज दिया। उसके बाद से कभी भी गौरव के पास वो चुड़ैल नहीं आई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। उजालापुर से एक बारात अपनी दुल्हन लेने के लिए निकली। सभी बाराती बहुत खुश थे और दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर नाचते गाते हुए बारात लेकर जा रहे थे। अरे साथियों, जरा जोर जोर से गाओ, आज मेरी शादी है। दूल्हे को बोलते ही ढोल ताशे वालों ने ढोल को और भी ताकत से पीटना शुरू कर दिया। सभी बाराती भी नाचते हुए जा रहे थे। संभल कर, अब आगे रेलवे ट्रैक है तो सभी देख कर जाना। पार्वती ने सभी को सावधान करना चाहा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सभी लोग अपनी अपनी धुन में चलते जा रहे थे। देखते ही देखते अंकुश की घोड़ी भी ट्रैक पर चढ़ गई, जहाँ रेलवे ट्रैक में उसका पाँव फंस गया। हे भगवान, ये घोड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? सभी घोड़ी को मारने पीटने और धकेलने लगे, लेकिन बेचारी घोड़ी का जब तक पाँव नहीं निकलता तब तक वो आगे कैसे बढ़ सकती थी? अरे आखिर इस घोड़ी की परेशानी क्या है? अरे चल भी। भीड़ में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी उस बेजुबान घोड़ी को मार रहे थे। ढोल ताशे भी पूरी आवाज में बज रहे थे, इसीलिए कोई भी एक दूसरे की आवाज को भी नहीं सुन पा रहा था। अरे माँ, ये कैसी घोड़ी बुक करा दी आपने? इसके तो हाथ पाँव में जान ही नहीं है। रुक, तुझे अब मैं ही बताता हूँ। अंकुश गुस्से में घोड़ी से उतर गया, लेकिन तभी वहाँ ट्रैक पर ट्रेन आ गई। ढोल ताशों की आवाज में पता ही नहीं चल पाया कि ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन उन लोगों के करीब पहुंची तो सभी तेजी से भागने लगे। अरे भागो भागो, जान प्यारी है तो भाग लो। सभी लोग इतने अंधाधुंध भागे कि कोई उस ट्रैक से नहीं उतर पाया और ट्रेन कुछ ही सेकंड में सौयों लोगों को कुचलती हुई अपनी राह निकल पड़ी। उस ट्रेन हादसे में अंकुश और उसकी माँ भी मर चुके थे। जो लोग इस हादसे का शिकार होने से बच गए वो उल्टे पैरों उस जगह से भाग आए, लेकिन मरे हुए लोगों को इस तरह से शांति नहीं मिलने वाली थी। उस बारात में मरा हुआ एक एक आदमी, औरत और बच्चा, सभी लोग भूतों और चुड़ैलों के रूप में लौट आए। इस घटना के बाद से अगर कोई भी इंसान उस ट्रैक के आसपास से गुजरता था या फिर बस खड़ा भी होता तो वो भूत और चुड़ैल उसे मार देते। इसी तरह से मौत का सिलसिला बिल्कुल एक खेल की तरह जारी था। एक बार ट्रैक से गांव की लड़की को लेने बारात आ रही थी। कौन है जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है? मैं उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो बारात ट्रैक पर पहुंची तो वहाँ का मौसम ही बदल गया। अचानक जोरों की हवाएं चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। भूत और चुड़ैलों ने उसकी घोड़ी पर जादू कर दिया। जादू की वजह से घोड़ी बेकाबू हो गई और वहीं ट्रैक को
पार करने के बजाय उस पर भागने लगी। अरे अरे कोई इस घोड़ी को रोको। सभी लोग घबरा गए और उस घोड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे भाग लिए। कुछ लोग उसे रोकने के इरादे से भाग रहे थे तो कुछ जल्दी जल्दी ट्रैक को पार कर रहे थे, लेकिन उन भूतों ने उन लोगों को भी ट्रैक पार नहीं करने दिया और उन सभी लोगों का पाँव उस ट्रैक में फंसवा दिया। जब ट्रेन इनकी खाल को चीरती हुई इनकी जान निकालती हुई निकलेगी तब मुझे मजा आएगा। सभी लोगों के पाँव ट्रैक में फंसे हुए थे। लोग कोशिश तो कर रहे थे लेकिन कोई भी अपना पाँव उस ट्रैक से छुड़ा नहीं पा रहा था। इसी तरह से कुछ मिनट बीत गए और वहाँ पर ट्रेन आ गई और कुछ सेकंड मासूमों को चीरती हुई निकल गई। और बेचारी वो लड़की जो दुल्हन के भेष में अपने पति की राह तक रही थी, वो सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। इसी तरह से रोज मौत का सिलसिला जारी था। वो भूत चुड़ैल इसी तरह उस ट्रैक पर आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देते थे। इसी तरह एक दिन तारा नाम की लड़की पैदल वो ट्रैक पार कर रही थी। उसके कंधों पर बस्ता था और वो देखने से किसी कॉलेज की स्टूडेंट लगती थी। अरे बड़ा अजीब सा रेलवे ट्रैक है, इस ट्रैक पर इतना खून कैसे है? तारा ऐसे सोच ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ का मौसम बदला और आसमान में काले बादल छा गए। वो बादल इतने काले थे कि सारी जमीन पर अंधेरा सा छा गया। अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले तो बहुत अच्छी धूप खिल रही थी, अचानक ही मौसम इतना बेईमान कैसे हो गया? तारा एक निडर और जाबाज सी लड़की थी। उसे किसी भी चीज से बहुत कम डर महसूस होता था। इतना सब हो जाने पर भी वो अपनी मस्ती में ट्रैक को पार करने लगी कि तभी उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा हो। मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ लगाया? जो भी हो, तारा ने फिर से एक और कदम बढ़ाया कि तभी फिर से उसे कुछ महसूस हुआ। सच में क्या यहाँ कोई है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? देखो, अगर कोई भी है यहाँ तो खुद सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तारा की निडरता और धमकी को सुनकर अंकुश बोल पड़ा। अच्छा, हमें ढूंढ कर तू क्या करेगी, बोल। कौन बोला? तारा ने पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो फिर से सीधी हुई तो उसके सामने बहुत ही भयानक शक्ल का भूत खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तारा चिल्ला पड़ी। अब क्यों डर रही है? कर तू क्या करना चाहती है, या फिर मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ? तारा उसे देखकर बहुत घबरा गई और उसने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन तभी वहाँ पर पार्वती चुड़ैल के रूप में आ गई। कहाँ जाने की जल्दी है तुझे? रुक, मैं तुझे यहाँ की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती हूँ। पार्वती ने ऐसा बोलकर तारा पर वार करना चाहा, लेकिन तारा ने वहीं पास में से मुट्ठी भर के मिट्टी को उठाया और पार्वती की आंखों में धूल झोंक कर वो उसके वार से बच गई। लेकिन अंकुश और बाकी बारात के भूत चुड़ैल अभी भी वहीं थे। हे ऊपर वाले, आज बचा ले, ये मैं कहाँ भूतों की मंडली में फंस गई। कुछ तो कर तारा। आई शांति छा चुकी थी।